इजी टू लाइफ की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन के हर दिन को बदल देने वाला एक दर्पण है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि शायद ये आपकी खुशी का राज छीनने आई है या फिर उसे वापस लौटाने। 99 रुपये का जाल, वो कहानी जो आपकी खुशी चुरा सकती है। वक्ता, एक था सम्राट और एक था उसका नाई। सम्राट के पास सब कुछ था, अपार संपत्ति, विशाल राज्य, सेवक, ऐश्वर्य, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा चिंताओं, भविष्य की फिक्र और असंतोष से भरा रहता। और उसका नाई, जिसके पास था बस रोज का 1 रुपया, एक छोटा सा घर, साधारण कपड़े, लेकिन उसके पास था एक खजाना, एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए सम्राट तरसता था। वो खजाना था खुशी। हर दिन सम्राट अपने नाई को हैरानी से देखता। वो गाता हुआ आता, राजा की हजामत बनाता, मालिश करता और चला जाता। उसके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक मुस्कान खेलती रहती। शाम को वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता, उनके साथ हंसी मजाक करता, गाना गाता। उसकी खुशी इतनी संक्रामक थी कि पूरा बाजार उसके आसपास महक उठता। एक दिन सम्राट से रहा नहीं गया। उसने नाई से पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। और तुम सिर्फ 1 रुपया कमाने वाले इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? नाई ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे पास आज का खाना है, आज का सोना है और आज का काम है। मैं कल की चिंता नहीं करता। मैं हैरान तो आपको देखकर होता हूं। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप वो शांति क्यों नहीं पा सकते जो मेरे पास है? नाई का यह सीधा सादा जवाब सम्राट के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गया। उसने ठान लिया कि उसे इस नाई की खुशी का राज पता करना ही होगा। उसने अपने वजीर को यह बात बताई। वजीर एक चालाक इंसान था। उसने कहा, महाराज, खुशी का राज नहीं, अगर हम उसकी खुशी छीनना चाहें तो। सम्राट ने पूछा, वो कैसे? वजीर ने एक योजना बनाई। उस रात अंधेरे का फायदा उठाकर वजीर नाई के घर के एक कोने में एक थैली छोड़ आया। उस थैली में थे 99 रुपए। अगली सुबह जब नाई उठा, उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 99 चमकते हुए सिक्के। उसने जीवन में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। पहले पल तो उसे लगा लाइक कोई स्वप्न देख रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुशी की जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली। उसका दिमाग चलने लगा। यह पैसा आया कहां से? कहीं चोरी का तो नहीं? अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर कोई चोर इसे चुरा ले गया तो मुझे इसे छुपाना होगा। कहां छुपाऊं? उसने पैसे गिने, 99। उसके मन में एक विचार कौंधा, अरे, एक और रुपया मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। 100 रुपये की थैली, कितनी शानदार बात होगी। और यहीं से शुरू हुई उसकी खुशियों की दुर्घटना। अब वह राजा के पास काम पर जाता, लेकिन उसका मन वहां नहीं होता। वह सोचता कि थैली सुरक्षित है ना। उसने अपने दोस्तों को दावत देनी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अब उसे 1 रुपये से उसका गुजारा नहीं होता था। उसे तो अब 99 रुपये बचाने थे, उन्हें 100 बनाने थे। उसकी वो मस्ती, वो गाना, वो हंसी, सब गायब हो गई। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी, बल्कि एक उदासी थी, एक तनाव था। सम्राट ने यह सब देखा। एक दिन उसने नाई से फिर पूछा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? वो मुस्कान कहाँ है? वो गाना कहाँ है? नाई ने घबरा कर कहा, सब ठीक है महाराज। लेकिन उसकी आवाज में वह जान नहीं थी। उसका मन उस पुरानी मस्ती से कोसों दूर चला गया था। वक्ता, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल शुरू होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कहीं ना कहीं उसी नाई की तरह तो नहीं है? हमारे पास पहले 1 रुपया था, यानी हमारी छोटी छोटी जरूरतें, छोटी छोटी खुशियां। हम उसी में मस्त रहते थे। फिर जिंदगी ने हमें 99 रुपए का लालच दे दिया। एक बड़ा घर, एक शानदार कार, बच्चों की महंगी पढ़ाई, दूसरों से आगे निकलने की होड़। और हमने उस थैली को छुपाना शुरू कर दिया, उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी नींद उड़ गई, हमारी हंसी गायब हो गई। हमने आज की खुशी को कल के 1 और रुपए के लिए गिरवी रख दिया। सोचिए कि आपकी खुशी का दुश्मन
आपकी 99 रुपए वाली थैली तो नहीं है? क्या आप अपने आज को अपने भविष्य के एक ऐसे सपने के लिए बर्बाद कर रहे हैं जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है? खुशी का राज उस नाई के पास नहीं, उसके सोच में था। उसकी सोच साधारण थी, वह वर्तमान में जीता था। जैसे ही उसकी सोच जटिल हुई, भविष्य के झंझटों में उलझी, उसकी खुशी उससे छिन गई। आपसे अनुरोध है, आज अपने लिए एक पल निकालिए। अपने मन की उस थैली को ढूंढिए जिसने आपकी मासूम खुशियों को चुरा लिया है। क्या वो पैसा है, तुलना है, डर है या कोई और लालच? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। अपनी खुशी वापस पानी है तो अपने 99 रुपये को पहचानिए, क्योंकि असली धन वह नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वह है जो आप हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं। हमारे चैनल का नाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ और सीख लेकर आते हैं। धन्यवाद। शांति और खुशी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे।